क्षेत्र में भी ये रहते हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी व्यवस्थाएं होती है। बावजूद इसके अगर ये संक्रमित हो रहे हैं तो ये अब समझ लेना होगा कि ये महामारी क्या आम क्या खास सभी के लिए एक ही जैसी है, घातक है, और अगर इससे हमें सुरक्षित रहना है तो हमें ही सबसे पहले अपनी चिंता करनी होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर दमोह में भी आपको बता दें कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो अब दमोह में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। 19 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सभी नियम जो दूसरे जिलों में लॉकडाउन के दौरान जिनका पालन किया जा रहा है, यहां भी उन सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिले में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 19 अप्रैल की रात 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू यहां 26 अप्रैल की सुबह तक लगा रहेगा। तो दमोह में भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक यहां पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और कोरोना कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइंस का यहां पर भी पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यहां भी यह निर्णय लिया गया है। तो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। उन जिलों में भी जहां कम थी संक्रमितों की संख्या, वहां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि अब ज्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है और दमोह में भी कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे दमोह संवाददाता गणेश अग्रवाल का। गणेश, दमोह में भी लॉकडाउन लगाया गया है, यहां पर भी अब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यही वजह है? जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर कोरोना का संक्रमण कुछ दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि दमोह में उपचुनाव था और कल ही उपचुनाव संपन्न हुआ है। सुबह 4 बजे तक लगभग सारे लोगों के द्वारा जो वोटिंग मशीन थी उनको जमा किया गया और उसके बाद से जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर तरुण राठी जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। उसमें 19 अप्रैल की रात को 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लगभग एक हफ्ते का यहाँ पर कोरोना का कर्फ्यू जारी किया गया। उसमें इसको देखते हुए जो भी कुछ गाइडलाइन वगैरह भी दी गई है कि कुछ जो आवश्यक वस्तुओं की चीजों की दुकान है उनको खोला जाएगा। बिल्कुल, लेकिन गणेश, सबसे बड़ा सवाल दमोह को लेकर के है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही जहां भी उपचुनाव हुए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभी तक क्या इंतजार किया जा रहा था चुनाव का? क्या यहाँ की रिपोर्ट अब सामने है कि जब तक चुनाव के दौरान रैलियां होती रही, नेता वहां पहुंचते रहे, बड़े बड़े यहाँ पर रैली और दौरे करते रहे, उसमें कितने लोग संक्रमित हुए? क्या कोई रिपोर्ट अभी तक आई है? जी बिल्कुल, एक ये बहुत ही कहना चाहिए सरकार के द्वारा मतलब इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर कोरोना नहीं लगाया था। पूरे प्रदेश में जहाँ एक और कोरोना था वहीं पर दमोह में इलेक्शन के कारण को छूट दी गई थी। बाहर के बात करें तो नेताओं की उनके वो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आए और लगातार 10-10, 15-15 दिन उन्होंने निवास किया। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात की जाए तो दमोह में हाईएस्ट 32 पेशेंट ही आया करते थे, जो की संख्या विगत कुछ हफ्ते से देखा जाए तो 80, 100, 150 के आसपास आ रही है। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि दमोह में कोरोना के कारण मतलब लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू जो कि लॉकडाउन के रूप में है, इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से उपचुनाव को देखते हुए कर्फ्यू नहीं लगाया था, जिसको जनता के बीच में ये बहुत ही गलत मैसेज गया और जनता भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं चीज के लिए बात करती रहती है। बिल्कुल गणेश, अब जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन रोका गया था, यहाँ पे ये माना ही जाएगा कि लॉकडाउन को रोका गया था उपचुनाव के मद्देनजर। ऐसे में अगर अब निर्णय ले लिया गया है लॉकडाउन लगाने का, यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? क्या उनके अंदर कोई गुस्सा है या फिर आक्रोश है कि जब पहले लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जैसा अन्य जिलों में हो रहा है, तब नहीं लगाया गया, चुनाव के लिए रोक दिया गया लॉकडाउन को? जी बिल्कुल, लोगों की बात करें तो जितने भी लोग हैं वह सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भड़ास निकाल रहे हैं। किसी ने कहा है मौत का तांडव पूरा हो गया, इस कारण से चुनाव हो गया है तो अब लॉकडाउन, जनता की फिक्र हो गई है, लॉकडाउन लगाया गया है। इस तरह से सोशल मीडिया में सभी लोग इस चीज को लेकर नाराज हैं और कहीं ना कहीं अपना दुख कष्ट यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में कौन रखता है? जब शिवराज सिंह जी चौहान भी आए थे तो सहारा मीडिया के द्वारा यह पूछा गया था, मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश लगभग 60 घंटे के लिए लॉकडाउन है,
लेकिन दमोह में कोरोना का कर्फ्यू क्यों नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो कुल मिला के सारी जनता के मन में ये बात है, सभी जान रहे हैं कि उपचुनाव के कारण ही दमोह को मौत के मुंह में ढकेला गया है। बिल्कुल, तो उपचुनाव की वजह से ही लॉकडाउन को रोका गया था और यही वजह है कि अब लोगों में यहाँ पर आक्रोश है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ लोगों के जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। शुक्रिया इस पूरी जानकारी